हाँ। ठीक है, गुड। ठीक है, तो अगर अब आवाज़ आ रही है तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। कलौ काली विनायकौ, अर्थात कि कलयुग में भगवान सभी हैं, मतलब डिपेंड करता है कि भगवान में, ईश्वर में हमारी इतनी वास्ट संस्कृति है। हम आमतौर पे इंद्र देवता को भी भगवान मान लेते हैं, अग्नि देवता को भी भगवान मान लेते हैं, और देवता और बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार पहले भी क्लियर किया हुआ है कि देवता कौन होते हैं और भगवान कौन होते हैं। आप पुरानी वीडियोस में अगर पढ़ी हैं तो जाके देख सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ 5 ईश्वरों की पूजन तो मुख्य है ना? दुर्गा, गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य, है ना? तो दुर्गा, शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, ये 5 देवताओं के तो पहली बात तो मंदिर होने चाहिए। इनके अतिरिक्त बनाने का बहुत जगहों पर निषेध मिलता है, कहीं-कहीं 1 आध 2 जगह बनाने का उनका विधान भी मिल जाता है, लेकिन विशेषकर हम 5 की तो प्रार्थना करते ही करते हैं। मंदिर इनके ही होने चाहिए या इनसे जुड़े अवतारों के होने चाहिए बस। बाकी नहीं, अब तो पता नहीं किस-किस के बन जाते हैं, जो देवी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं। ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डलने वाला है और सब कुछ होता ही है। जैसे मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि भैया, इफ अगर आप गूगल भी करेंगे और इसमें पूछेंगे कि माता संतोषी का कौन से ग्रंथ में इतिहास या प्रमाण मिलता है, तो नीलबटा सन्नाटा है। संतोषी जैसी देवी कोई एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है ना? हम कहते हैं संतोषी व्यक्ति है। पुरुष के लिए तो संतोषी प्रयोग होता है, महिला के संतोषिणी यूज़ होता है। संतोषिणी हो सकती हैं किसी देवी का पर्यायवाची नाम, पर संतोषी नाम की कोई देवी नहीं है। नाम और मूवी में बहुत चलता है, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। एक्चुअल में शी इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ देवी, काल्पनिक है। मूवी आई थी 1975 के करीब में, उसके बाद वो पैम्पलेट बँटने लगे। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पैम्पलेट बँटते थे कि आपके हाथ में पैम्पलेट आया है, तो आपको इसे 11 लोगों को पास ऑन करना पड़ेगा, वरना आपको कोई बुरी नज़र मिलेगी। जिसने करा उसको अच्छी-अच्छी नज़र मिली। ऐसे पहले पैम्पलेट आते थे, सोशल मीडिया पे मैसेज आते हैं, इसको देख के इग्नोर मत करना वरना आपके साथ आज कुछ बुरा होगा, ऐसे। और लोग उसको शेयर भी कर देते हैं कि यार भगवान इसी के लिए बैठा है कि तूने मेरा मैसेज नहीं फॉरवर्ड करा, अब तेरे को श्राप लगेगा। तो वैसा होने लगा, तो उसी टाइम पे कुछ ऐसा रहा होगा कि संतोषी माता बन गई, फलाना-ढिमकाना। पर एक्चुअल में संतोषी जैसी कोई देवी नहीं है। लोग व्रत पे व्रत रख रहे हैं भाई साहब। शुक्रवार के व्रत पे व्रत रखे जा रहे हैं कि संतोषी माता जी का व्रत रखा है जी, आज के दिन खट्टा नहीं खाया जाता। खट्टा खाया नहीं जाता छोड़ो, आपने जिसको भोजन कराया वो भी खट्टा नहीं खाएगा। कमाल की बात है, अद्भुत मामला है, मतलब कि कमाल, मतलब कहाँ लिखा है, कहाँ मैंने पढ़ा है, कहाँ, क्यों, कैसे, मतलब ठीक है। और फिर उसमें ब्रॉडकास्ट वाले भी शास्त्र वास्त्र तो पढ़े नहीं है ना, गूगल, फेसबुक पे पढ़े हैं। अभी आप निकालोगे संतोषी माता की पूजा करें तो 50 पन्ने आ जाएँगे। संतोषी माता है ही नहीं कोई। ये तो ऐसी बात हो गई कि मान लो कि मेरे पास ये तकिया है, मैं तकिया को बना दूँ, तकिया की भगवान बना के पूजा करते रहो। जय हो नीले देवता, आप गोल हैं, आप गुदगुदे हैं, ऐसे रखो तो अच्छी नींद आती है। ऐसे कुछ भी बनाओगे तो थोड़ी चल जाएगा। ठीक है, भारतवर्ष है, यहाँ हम तो उस सिद्धांत को मानते हैं कि भैया अ, छोटी से छोटी चीज़ में भी ईश्वर को मानते हैं, इसलिए अगर वो कोई देवी हैं भी तो वो प्रणाम करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त तो कोई देवी नहीं है। तो बात संतोषी माता की नहीं चल रही यहाँ पे। लोग कहेंगे कि माता महाराज ये तो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्या, सच है। सच क्या कंट्रोवर्शियल होता है? मैं कब पॉलिटिक्स मोदी जी या नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ी बोल दिया है। मैं तो बोला है, जो है सो है। गूगल सर्च कर लो, मेरी नहीं मानते, क्योंकि 18 पुराण पढ़ने के लिए तो तुम लोगों को बहुत गूदा चाहिए कि आप उसमें इतना मेहनत लगा रहे हैं, उतना दिल लगा रहे हैं कि आप उसमें लगा रहे हैं, 18 पुराण पढ़ रहे हैं तो बात है। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो गूगल तो आदमी कर ही लेता है। गूगल ही बता देगा भाई साहब ऐसी कोई देवी होती नहीं है। जो तुम इतने 16-16 सोम तुमने शुक्रवार के व्रत रख लिए हैं। गए चूल्हे में आग लग गई, उनमें कुछ नहीं हो सकता है। खैर, तो मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा था कि
मेरा काम जो हमने इस कक्षा में आपने देखा होगा कि इसमें उत्तेजक शब्द लिखे हुए हैं। उत्तेजक शब्दों में आते हैं वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, और ये जैसे आपने पढ़े हैं इनका अर्थ भी वही है। मैं ये नहीं कह रहा इसका अर्थ अरे वही है, सम्मोहन का मतलब वशीकरण ही है। उच्चाटन मतलब दोनों के बीच में लड़ाई करवा देना है ना। वशीकरण में उसको कंट्रोल में ले लेना है। मारण मतलब किसी को मार देना है मंत्रों का प्रयोग करके, ऐसा पहले होता था। फिर बराबर होता था तो ठीक है। और ये मैंने नहीं कह रहा कि कल को मेरे पे ऑब्जेक्शन हो जाए महाराज जी पाखंडवाद फैला रहे हैं। अरे सब लोग प्रेमानंद जी को तो मानते ही हैं। आई कैन शेयर दैट लिंक ऑल्सो इन विच ही इज सेइंग कि तंत्र बहुत होता है। अगर किसी को साधन करना आता है, उसका किसी के पास उसकी शक्ति है, किसी ने उसको साध लिया है, तो जितने दिन का मारण लगाएंगे उतने दिन में व्यक्ति प्राण त्याग देगा। चलो मैं तो कह सकता हूँ कि भले मैंने शास्त्र पढ़े पर आयु कम है, इसलिए हो सकता है कि आयु के कारण से जो अनुभव कम हो वो कम हो। लेकिन स्वयं प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं तो सोच के बोल रहे होंगे, वो ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने उठाया सोचा और बोल दिया करके, है ना। तो आ, ये सब होता है। तो इसके सरल बहुत मुश्किल विधियां भी हैं और बहुत नवीन विधियां भी हैं इसकी। ये बेसिकली जो हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। क्या है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आमतौर पे आपने आम बोलचाल की भाषा में संभवतः इसे कहीं सुन देख या जान लिया होगा। ये दुर्गा सप्तशती पुस्तक के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर में दुर्गा अर्चन पद्धति में बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएगा। बट और आपको शायद ये बात बता दूं मैं, मार्कंडे ऋषि ने, मार्कंडे जी का आपने नाम सुना होगा। ये मार्कंडे ऋषि वही बच्चे हैं जो अपनी आयु आने पर चिपक गए थे किसको? महादेव को, और यमराज भी उनसे प्राण नहीं छीन पाए थे। तो इनके पास फिर आगे वरदान मिले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत लंबी कहानी है, उस विषय पे नहीं जाऊंगा। तो मैं बस बताऊंगा कि तर्जनी उंगली के रक्त से, मतलब खून से ऐसे काट कर उसके खून से मार्कंडे जी ने इसको लिखा था। दुर्गा सप्तशती को खून से रक्त से ऐसे तर्जनी जो। अच्छा, ये मंत्र सुना है ना, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये मंत्र तो सुने होंगे सबने, सुने हैं ना। राकेश जी ने सुने होंगे, जतिन ने सुने होंगे, अमन जी ने सुने होंगे, राकेश जी ने सुने होंगे, सबने सुने होंगे, विधि जी ने सुने होंगे, निधि जी ने सुने होंगे, सबने सुने होंगे या देवी सर्वभूतेषु। अगर मैं बताऊं कि ये सारे मंत्र जो हैं खून से लिखे गए हैं, खून से, मार्कंडे जी ने अपनी तर्जनी उंगली काटकर इसको खून से लिखा था। ऐसे ही इन शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है कि जब कुछ नहीं आ रहा हो व्यक्ति को तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि मार्कंडे जी के खून से लिखा गया है, ऐसे वैसे नहीं है। तो ये है इसका पुराण इतिहास। खैर, तो हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो इसी पाठ के अंतर्गत समकक्ष रुद्रमाल्य तंत्र के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद है। अब सिद्ध कुंज का स्तोत्र की यह बात है कि ये किसी ऋषि मुनि का नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये इस तरह नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, किसी ने किसी को बता दिया, ये इस तरह का नहीं है। ये शिव पार्वती का संवाद है। शिव और पार्वती आपस में बात कर रहे हैं और भगवान शिव स्वयं जो सरस्वती के भी इष्ट हैं, मतलब सरस्वती ने भी अपना ज्ञान किससे पाया? भगवान शिव से पाया। ऐसा शास्त्रों में पाया जाता है विभिन्न जगहों पर। तो भगवान शिव ने ये उपदेश स्वयं देवी पार्वती को कहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने लिखा और हो गया, जैसे बाकी पुराण शास्त्र, वो भी उन सबकी मर्यादा है। लेकिन ये तो स्वयं, जैसे आप लोग गीता को मानते हैं कि भाई गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से बोली है, राइट? ऐसे ही सिद्ध कुंज का स्तोत्र भगवान शिव ने अपने मुख से बोला है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे। भगवान शिव ने रुद्रमाल तंत्र में, रुद्रमाल तंत्र में भगवान शिव ने सिद्ध कुंज का स्तोत्र स्वयं से बताया है देवी पार्वती को। तो मैंने बोला था कि इसे एक बार जो हिंदी है उसको पढ़ लेंगे, जो एक बार हिंदी है उसको पढ़ लेंगे, तभी तो हम आपको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू ट्राई लाइक, इसको मैं कोशिश करता हूँ। बाकी कोई आध्यान नहीं है क्लास के, अगर छुट्टियां वगैरह है तो। ओके ओके। और भी बहुत नहीं, शिवानी नहीं है, अदिति तो शायद अभी आई थी, और तो था। तो बता देना, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आपका मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विद्या
बुद्धि, सतर्कता, एकता, अवेयरनेस, डिसिप्लिन, ये सब चीजें आप इससे यूं सीख सकते हैं। ठीक है, तो अ, हम्म, हम्म। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? राकेश जी, आपको स्क्रीन दिख रही दिख है? रही है, बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, उसमें दुर्गा सप्तशती ये सब मेरी पीडीएफ खुली हुई है। हाँ हाँ, खुली हुई है। ठीक है, आज लगता है उपवन जी कक्षा में नहीं है। चलिए, तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अत्यंत चमत्कारिक और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला स्तोत्र है, तुरंत फायदा देने वाला है ना। जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वे केवल दुर्गा सप्तशती मतलब कि सप्त मतलब 7, शती मतलब 100, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। जो दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक का पाठ नहीं कर सकते, वे केवल यदि इसको पढ़ लें तो भी उसका फल उसे मिल जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, रोग हो, अभाव हो, कष्ट हो, दारिद्र्य हो, शत्रु हो, उन सब का नाश करने वाली सुंदरी कुंजिका स्तोत्र में अवश्य शक्ति है। और रात्रि में विशेष करना चाहिए इसको। रात के समय ज्यादा फलदायी, कभी भी कर सकते हो 24/7, बट रात में बहुत शक्तिशाली रहती है। लेकिन इस स्तोत्र का पाठ करने में जो भी सावधानियां हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वैसे तो किसी भी माह किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु रात्रि में ज्यादा प्रभावशाली होता है और नवरात्रों में तो अत्यधिक प्रभावशाली होता है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। ठीक है, तो उनमें तो बहुत ही ताकतवर रहता है। कुंजिका स्तोत्र साधना भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी सामान्य विधि का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए साधक सामान्य विधि मतलब आपको मैं परस के तो दे नहीं दूंगा ना कि परस के दे दिया कि भैया ये ले लो पूरा का पूरा, ऐसे एक ही बार में सब सीख गए तो पता चले कुछ उल्टा सीधा भी कर बैठे। इसलिए इसमें आपको पहले सामान्य सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें पहले आपको सामान्य सिखाया जाएगा कि पहले आप सामान्य सीखेंगे, उसको थोड़ा बहुत जान लेंगे, उसके बाद हम सिद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है, पूजन को साफ करके उस जगह पे बैठ जाना है, लाल आसन बिछा लेनी है, अपने सामने लकड़ी के एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर देना है। जब आप सिद्धि मार्ग पर जाएंगे तो ये भी बताऊंगा कि कौन सी देवी आपको स्थापित करनी है, किस प्रकार से विधि करनी है, उसमें कलश रखा जाता है, फिर इसमें क्या भरा जाता है, उसके ऊपर कौन सा पत्ता लगाया जाता है, उसके अंदर कौन से नारियल का प्रयोग किया जाता है, नारियल को कैसे काटा जाता है, नारियल के अंदर क्या रखा जाता है और उस क्या के अंदर देवी को कैसे रखा जाता है, ये सब उसमें विधि है। वो सिर्फ उन शिष्यों को सिखाया जाएगा जो इसके लायक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी पढ़ाया सबको जा रहा है ना। पुष्प धूप दीप फल मिठाई से सामान्य पूजन कर सकेंगे आप इसमें। ठीक है, सामान्य आपने पूजन कर ली। कुंजिका स्तोत्र के लाभ ये हैं कि जिनके पास धन का अभाव है, लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, नूतन जी सुन रहे हैं, अमन बेटा सुन रहे हो? हाँ जी गुरु जी। हाँ, जो आपको धन का अभाव है, बार बार नुकसान हो जाता है, बात नहीं बन पाती है, बेवजह के धन पे खर्चा हो जाता है ना, कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से वह लाभ होता है। धन प्राप्ति के लिए नए नए मार्ग खुलते हैं। गौरव है क्लास में? हाँ है। हाँ ठीक है। जी गुरु जी जी। तो हाँ, तो अब क्या है कि इसमें क्या आता है कि धन के मार्ग खुल जाते हैं, नए नए आप कोई नए बिजनेस डालने का सोच रहे हैं, क्या हो रहा है दिमाग नहीं चल रहा, तो वो खुल जाता है। कोर्ट कचहरी है, शत्रु से छुटकारा पा जाता है, मुकदमे जीते जा सकते हैं, चमत्कार की तरह काम करता है ये। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो जीवन में शत्रु बाधा नहीं डालते, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल होती है। ठीक है, अगर कोई रोग से ग्रस्ती रहता है, कोई रोग है, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसको पढ़ोगे डॉक्टर का इलाज नहीं कराओगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं, दवाई तो बेटा खानी ही पड़ेगी, है ना। आयुर्वेद, डॉक्टरी मतलब डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मतलब आयुर्वेद से है, डॉक्टर मतलब औषधि से है, औषधि मतलब भगवान धन्वंतरी से है, औषधि तो आपको खानी ही पड़ेगी, है ना। लेकिन अब प्रेमानंद महाराज जी हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, अब वो राधा नाम जपते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो डायलिसिस कराना बंद कर देते हैं, डायलिसिस तो होता ही है ना, वो एक अलग चीज है। पर रोग मुक्ति का मतलब है कि रोग से आपके जीवन पर बाधा नहीं आती। वो देखो रोज सुबह 2 बजे उठ के अपनी परिक्रमा करते हैं, बता दे कोई उनको देख के कोई समस्या है नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है
गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है और रोगों पर होने वाले खर्च से मुक्ति मिलती है। ठीक है, यदि किसी ऊपर कर्ज है, कर्ज चढ़ता जा रहा है, तो छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भैया कर्ज लेना पड़ रहा है ना, तो वह नियमित पाठ करे तो उसको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। भैया किसी की फैमिली में अच्छी नहीं बन पा रही, पति पत्नी के बीच में कुछ है, तो दाम्पत्य सुख भी उसका अच्छा हो जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। आवश्यक सूचना यह है कि देवी दुर्गा की आराधना साधना सिद्धि के लिए तन मन और पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। आप ये सोचो कि जैसे मर्जी कर लिया तो ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, हाँ माता है ऐसी कि आप वात्सल्य भाव से ममता से कुछ पाठ वाठ कर रहे हैं, भूख लगी खा लिया, तो मम्मी नाराज थोड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। पर कई बार मम्मी ऐसी भी होती है ना, कहती है जब तक ये 2 चैप्टर याद नहीं कर लेगी, कंप्लीट नहीं कर लेगी, खाना नहीं मिलेगा। जब तक आप तो 2 घंटे पढ़ेगी नहीं, खाना नहीं मिलेगा। प्रियांशी होता है ऐसा कि जब तक पढ़ेगी नहीं आज खाना नहीं मिलेगा? तो मम्मी लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं, है ना। जी सर। तो कई बार ऐसी डांट पड़ जाती है कि आज तेरा खाना बंद है, जब तक तो ये काम नहीं करेगी तब तक खाना नहीं मिलेगा। बचपन में ऐसा सुनने को मिलता था। पर इसका मतलब ये नहीं माता प्रेम नहीं करती, बस कभी कभी कठोर हो जाती है, तो विपरीत प्रभाव ना पड़े इसके लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ बुरी कामनाओं, किसी के मारण उच्चाटन और किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। ध्यान से बात समझना बेटा, मैं कह रहा हूं कि इससे मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण हो सकता है, परंतु इसका ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा प्रभाव से वह जातक को भी नुकसान दे सकता है। इसलिए इसे अपने गुरु जी के समझाने पर ही करें, मार्गदर्शन और उनके हाँ बोलने के बाद ही करें। ऐसा नहीं कि आज तुम्हें किसी टीचर ने डांट दिया, पड़ोसी से लड़ाई होगी तो तुम उसके लिए मारण साध के बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। छोटी सी बात पे कि उसने कह दिया था तो मारण साधने बैठ गए, ऐसा नहीं करा जाता है। इससे विवेक का परिचय दिया जाता है। पहली बात तो इतना आसान भी नहीं है, पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए आपको सतत इंट्यूशन चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, हाँ साधना काल में मांस मदिरा का सेवन ना करें। ठीक है, और मैथुन के बारे में विचार भी ना लगाएं। ठीक है, श्री दुर्गा सप्तती में एक ऐसा पाठ बता रहा हूं जिसके करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप ठीक है, आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, XYZ कुछ भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, किसी भगवान को बहुत पढ़, ठीक है, लेकिन आप किसी शक्ति के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए कर रहे हैं, तो ये इतना आपके लिए पर्याप्त है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है। खैर, इसके पाठ मात्र से, मतलब इसके सिर्फ एक बार पढ़ लेने से अगर आपको सिद्ध हो गया, तो आपके एक बार पढ़ लेने से मारण मोहन वशीकरण स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। मतलब एक साथ आप मारण भी कर पाएंगे, मोहन भी कर पाएंगे, वशीकरण भी कर पाएंगे, स्तंभन भी कर पाएंगे, जंगन भी कर पाएंगे, उच्चाटन भी कर पाएंगे एक बार में। इसमें स्वर ध्वनि है जिनका आप योग प्राणायाम करके जिनको सिद्ध कर लिया जाता है। वैसे तो संक्षिप्त मंत्र है जो आपने कई बार सुना भी होगा, लोगों को बोलते भी सुना होगा, वीडियोस वगैरह में सुना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सामान्य रूप से हम इस मंत्र का पाठ करते हैं, लेकिन संपूर्ण मंत्र केवल सिद्ध कुंजिका सूत्र में है। इतना तो आपने शब्द सुना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हालांकि लोग इसे गलत बोलते हैं, ये बोलते क्या इसको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यही विच्चे। अब इसमें देखो 2 मात्राएं, ये देखो इसमें क्या है, दिख रही हैं कितनी मात्राएं हैं, 2। विच्चे में कितनी मात्रा है, 1। तो आदमी इसे ही गलत पढ़ता है, चामुंडा ये विच्चे बोलता है, चामुंडा यही 2 मात्राएं हैं भैया, चामुंडा यही विच्चे है, वो आदमी इसी को गलत बोलता है। यहीं से सारी गलत शुरू हो जाता है मामला, आगे तो क्या ही करेगा। तो मैं तो आप लोगों को ढंग से सिखाने का प्रयास करूंगा, जितना मेरी अल्पमति और में आता है, या मेरा जितना गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, माता रानी की जितनी कृपा है, मैं तो अपनी तरफ से आपको जितना जानता हूं उतना स्पष्ट और अच्छा बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आपके भी है। संपूर्ण मंत्र जो है बच्चा वो ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं
क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये पूरा मंत्र है इसका। अगर ना एक बात ध्यान रखना, एक बात बताता हूँ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? मैं दिख रहा हूँ? जी दिख रहे हैं। जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तब भी दिखता हूँ क्या? नहीं। तब नहीं दिखता, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, आप ना रामानंद सागर वाली पुरानी रामायण देखना, और उसमें एक स्पेसिफिक एपिसोड है वो देखना। स्पेसिफिक एपिसोड में वो देखना कि जिसमें ना मेघनाथ अपनी माता निकुंबला के यहाँ पर एक अनुष्ठान कर रहा है, और उस अनुष्ठान से उसको एक ऐसा रथ मिलेगा कि अगर उस रथ पर बैठा है, ठीक है, अगर उस रथ पर बैठा है तो नारायण भी उसे 1000 अवतार ले लें तो उसे हरा नहीं सकते। देखना वो एपिसोड, युद्ध के समय का है वो, फाइनल फाइट है, फाइनल फाइट बिटवीन लक्ष्मण जी एंड मेघनाथ। उसने 16 साल की उम्र में ही, ऐसा ग्रंथों में मानना है कि उसने 16 साल की उम्र में इंद्र को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, पकड़ लिया था, हाँ अब नहीं छोड़ रहा तेरे को। तो ब्रह्मा जी गए थे, भाई छोड़ दे इसको प्लीज यार, ये क्या बात होती है, तुम बात बात में देवताओं को पकड़ के अपने जेलों में डाल देते हो, सृष्टि चलाना मुश्किल हो रहा तुम लोगों की वजह से। और तो वैसे उसका नाम मेघनाथ था, तो जब उसने इंद्र को जीत लिया तो उसका नाम क्या पड़ गया, इंद्रजीत पड़ गया। और कभी भी तुम आप लोग एक बात देखना, हम अपने बच्चों का नाम समाज में रावण नहीं रखते, जबकि राम जी का भगत था, फिर भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखते, लेकिन आपने कई लोगों का नाम इंद्रजीत सुना होगा, सुना है, सुना होगा कि इंद्रजीत नाम है, इंद्रजीत नाम चल रहा है, जबकि है राक्षस का ही, उसी कुल का, उस रावण का सगा बेटा, सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम आपने लोगों का सुना होगा कि जिनका नाम इंद्रजीत मिश्रा है, इंद्रजीत फलाना है, इंद्रजीत दिखना है। लेकिन कभी भी किसी का रावण है या मेघनाथ है, कुंभकर्ण, ये वो नहीं सुनोगे, कुंभकर्ण नहीं सुनोगे, विभीषण तक नहीं सुनोगे, जबकि राम जी का भक्त था फिर भी नहीं रखा जाता, लेकिन इंद्रजीत का नाम रखा जाता है। तो कुछ तो बात रही होगी उस बंदे में, उस बंदे में सोचो बात क्या है, उसने राम जी और लक्ष्मण दोनों भाइयों को एक साथ दोनों को नागपाश में बांध के बेहोश कर दिया। मैं राक्षसों की मंडला मंडन नहीं कर रहा हूं, गलत तो था ही, अधर्म के पक्ष से लड़ेगा तो राक्षस ही रहेगा, अधर्म के पक्ष से लड़ रहा है तो उसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा, जैसे लोग कर्ण को कर रहे हैं आजकल, महिमा मंडन नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि भैया उस बंदे ने अकेले ने नर रूप में नारायण को नागपाश में बांध दिया, सोचो क्या ताकतवर रहेगा। तो सोचो उसको ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने पे मजबूर हो गए कि अगर उसने देवी निकुंबला का अनुष्ठान कर लिया, और अगर उसने अनुष्ठान को पूरा कर लिया तो जिस रथ पर बैठेगा, उस रथ को तो छोड़ो, उस रथ के आसपास बहने वाली एयर को भी कोई टच नहीं कर पाएगा। सोचो क्या ताकतवर होगा साहब। सोचो जब आप इस प्रकार की शक्ति को पालें और कोर्ट कचहरी में केस लड़ने जाएं, या बिजनेस करने जाएं, या पढ़ने जाएं, या एग्जाम देने जाएं, तो क्या क्या साहब सोचो क्या आनंद आएगा। खैर, तो आप उस स्पेसिफिक एपिसोड को देखेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मेघनाथ है ना, अब ठीक है उन माता रानी का मंत्र अलग है, लेकिन वो इसी से शक्ति सिद्ध हो जाती है, वो यही मंत्र गा रहा है। रामानंद सागर जी ने अपनी रामायण को बहुत सोच समझ पढ़ लिख के बनाया, ऐसे नहीं बना दिया था। और मैं ऐसा भी नहीं कि उस रामायण का प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन वो 1000 गुना बेहतर है नई वाली रामायणों से, और ये फैक्ट है, ठीक है। तो उसमें देखना वो यही मंत्र कर रहा है, ओम ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं, बहुत गुस्से में कर रहा है, पीछे से आते हैं हनुमान जी उसके हवन कुंड में, क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। सोचो भगवान को अधर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, हवन को थोड़ी बुझाया जाता है पानी डाल के, लेकिन हनुमान जी ने स्वयं बुझाया, क्योंकि जानते हैं अगर इस मंत्र से इसको सिद्धि हो गई साहब, फिर तो भूल जाओ युद्ध जीतना, फिर तो नहीं हो रहा युद्ध, फिर तो खत्म है मामला। तो मैं आपको इस मंत्र की ताकत समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि सोचो कि इस मंत्र में क्या भारी शक्ति का मैं आवाहन बताता हूं आपको, ठीक है, कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस मंत्र की शक्ति बता रहा हूं, ठीक है। यही वाला मंत्र गाता है वो, ध्यान से सुना तो यही वाला मंत्र गाएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी।
तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। ये उस सिद्ध कुंजिका सूत्र का मंत्र है। ठीक है, जब आपको सिद्ध कुंजिका सूत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग करके विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, भक्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए, स्तंभन के लिए, वशीकरण के लिए, मारण के लिए, मोहन के लिए, उच्चाटन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बट आई स्ट्रिक्टली एडवाइस कि नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स सिर्फ विद्या, बुद्धि, भक्ति, शक्ति, स्मृति, मुक्ति, देवी की प्राप्ति, भगवान शिव का आशीर्वाद, माता के चरणों में लाड़ प्यार दुलार के लिए करेंगे। उल्टी सीधी चीजों के लिए इसका प्रयोग सिद्ध करके नहीं करेंगे। और हालांकि लेट मी क्लियर विद दिस वेरी थिंग कि ये सिर्फ उसी को सिद्ध करने का मार्ग बताऊंगा मैं जो शिष्य की, आप सभी शिष्य हैं मेरे, जनेऊ शिष्य हैं, गुरु मंत्र शिष्य हैं, मेरे से पढ़े हुए शिष्य हैं स्कूल कॉलेजेस में। तो ऐसा नहीं कि मैं सभी को बता दूंगा, जो पारंपरिक रूप से विश्वसनीय होकर मुझे इस पथ पर दिख पाएगा कि हाँ ही इज द वन, उसको मैं ये कर पाऊं, उसको ही सिर्फ मैं ये संपूर्ण विधि सिखाऊंगा कि नहीं, कि सिर्फ मैं उसी को ये विधि सिखाऊंगा कि कैसे। कई बच्चों ने मेरे को कहते सुना है जिनको मैंने स्कूल में पढ़ाया है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं देवी का प्रकोप बता रहा हूँ कि जैसे प्रियांशी है और दूसरे बच्चे, उन्होंने कहते सुना होगा कि, और तुम्हें इस बात का पता भी होगा कि सर जब पढ़ाते हैं तो पुस्तक से नहीं पढ़ाते। मतलब मैंने बहुत उस कहते हैं ना कि फोटोग्राफिक मेमोरी है, सुना है प्रियांशी कि कहते हुए कि फोटोग्राफिक मेमोरी है मेरी। ठीक है, जी सर, सुना है। तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी अपने आप नहीं हो गई है, वो देवी की कृपा से हुई है। जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे ना, पढ़ा याद, दोबारा जीवन में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लिया तो याद आपको ऐसे याद, मतलब पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा काम किम कुम की चरित्रता साम सिम सुम सप्तति दिव्या, पढ़ लिया याद हो गया और जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, फोटोग्राफी मेमोरी हो जाएगी। और ये फोटोग्राफी मेमोरी पता है ऐसा नहीं खाली पढ़ाई में काम आती है, हर जगह काम आती है। आपने किसी दो लोगों को बात करते सुना, आपको जीवन भर वो बात याद रहने वाली है, समझ रहे हो। एज लॉन्ग एज आप उसको ऐसे अपने दिमाग से आउट नहीं करना चाहते, लेकिन आप जोर डालेंगे तो आपको हमेशा वो चीजें याद रहेंगी। मैंने इतने सालों इन बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पहले पढ़ के जा रहा हूँ फिर मैं पढ़ने को पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नियम तो यही कहता स्कूल में कि भाई आप पहले उसको रिवाइज करके जाएं, खुद पढ़ के जाएं, तो बच्चों को पढ़ाएं, फिर अच्छा पढ़ाई होती है। लेकिन जब याद ही है भाई, पेज नंबर तक याद है कि किस पे क्या लिखा है करके, तो कितना क्या, वो माता रानी की कृपा है, मेरा कुछ नहीं, माता रानी की कृपा है। जो व्यक्ति को बोले कि मैं ऐसा मैं वैसा, नहीं, माता रानी की कृपा। ठीक है, तो ये माता रानी की कृपा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं ये रहा। चलिए, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है फिर से, है ना? स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए इसको कर रहे हैं तो कुछ सावधानी बरतनी होगी। रोज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किस, अब आपने सोच लिया कि हम इस लक्ष्य के लिए इसको करने वाले हैं, तो उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले संकल्प। संकल्प कैसे किया जाता है भाई? श्री विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रपरारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे दीपे वैवस्वत मनवंतरे अष्टावशन्ति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त क्षेत्रांतर्गतेन। अब वो ऐसे लंबा चौड़ा है, आप लोगों ने पंडित जी लोगों को कहते सुना होगा, या जिसने मेरे से पूजा कराई उसने कहते सुना होगा जी संकल्प ले लीजिए। तो कुछ नहीं करना, जब तक आपको मैं परिपाटी पे सही नहीं मान लेता, संस्कृत में नहीं सिखा देता, तब तक हिंदी में आपने अपने हाथ में जल लेना है कि जी मैं भारत भूमि पर दिल्ली प्रदेश में इस मोहल्ले में, मेरे घर का नाम ये है, यहाँ बैठा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है, मेरे गोत्र का नाम ये है। और अब मन में धारण करे कि भगवान मैं से अच्छी विद्या चाहता हूँ, अच्छी बुद्धि चाहता हूँ, मेरे घर में जो धन के क्राइसिस चल रहे हैं, लक्ष्मी के क्राइसिस चल रहे हैं, वो ठीक हो जाएं, या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में पुत्र पुत्री के रूप में जन्म लें, या फिर फला जो भी आपको XYZ कुछ भी मांगना माता रानी से, मन में क्या कर सकते हैं, मन ही मन देवी माँ को से अपनी इच्छा कहें। ठीक है,
जितने पाठ एक साथ कर सके उन्हीं का संकल्प करें। ऐसा नहीं कि 5 बोले और 2 करके उठ गए, ठीक है। और यदि आपने संकल्प ले लिया है कि मैं 11 दिन तक करूंगा, तो यदि आपने दो दो का संकल्प लिया है तो दिन में 2 ही करने हैं। ऐसा नहीं कि कल 3 कर दिए थे तो चलो आज एक कम कर देते हैं, नहीं, अगर आपने 2 का लिया तो प्रतिदिन 2 का ही होगा। ऐसा नहीं कि कभी 2 कर लिए, कभी 3 कर लिए, कभी 1 कर लिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको करना है तो अगर आपने 11 पाठ बोल दिए हैं तो रोज 11 पाठ नित्य नियम से करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आज 11 कर लिए जी, आज तबीयत खराब थी तो 2 कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे 1 का लो, पर 1 का ले लिया तो ले लिया। क्लियर। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें। अब ये बड़ी बात है कि भैया बाबा घर परिवार में है, सर्दी आ रही है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अब नित्य पाठ में है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसका किसी ध्येय को मन में लेके लिया है, ये तब के लिए बात है जब आपकी सिद्धि के लिए जाएंगे। अभी तो आप खाली इसको भक्ति के लिए ले रहे हैं, तो तब आप जब आप इसको सिद्धि के लिए करेंगे तो आप इसको जमीन पे शयन करेंगे, जमीन पे सोएंगे, भूमि पर, बेड वेड पे नहीं सोना। हाँ, आप जमीन पे पहले कुशा बिछा लीजिए, उस पर फिर आप बेडशीट बिछा लीजिए, नो प्रॉब्लम, अच्छी धुली हुई साफ, है ना, ताकि आपको जमीन चुभे ना, वरना कहोगे गुरु जी कमर दर्द हो गई, तो गुरु जी क्या करेंगे अब इसमें। गुरु जी ने तो पहले कहा था कि कुशा बिछा लो भाई, कुशा नहीं तो बेडशीट बिछा लो उस पर अच्छी सी, फिर उस पर सो, है ना, तो मिल जाती है कुशा भी बाहर, कोई दिक्कत नहीं। जब भी पाठ करें तो अनार का भोग लगाएं, लाल पुष्प देवी को चढ़ाएं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में 10 महाविद्याओं 9 देवियों की आराधना है। क्या बोला मैंने, हमारी 10 महाविद्याएं। जब हमारी महाविद्या की क्लासेस चलती थी तो मैंने बताया था ना कि 10 महाविद्याएं हैं और नवरात्रि की 9 देवियां तो आपको पता ही है। ध्यान रखना कि 9 देवियां और 10 महाविद्याएं अलग अलग होती हैं, मतलब ठीक है सारा एक ही रूप है बट अलग अलग होती हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया टाइम है कि रात को 9 बजे से मध्य रात्रि मतलब 12-1 बजे तक का समय पाठ के लिए सबसे बेहतर होता है। लाल आसन पर बैठकर पाठ करें। घी का दीपक माता रानी के दाएं तरफ रखें, मतलब अपनी दाएं तरफ रख लें, है ना, और सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें। ये दोनों दीपक जलाएं, समझ रहे हो। अच्छा, आप में से कौन ऐसा मेरा शिष्य है, चलो मैं जानना चाहता हूं, कि जो मुझे बता सके। चलो घी का दीपक तो हम आमतौर पर घरों में जलाते हैं, मैंने इसमें स्पेसिफिक क्यों लिखा है कि तेल का दीपक जलाएं, क्यों लिखा होगा मैंने ऐसा। जरा अपने अपने कैमरे ऑन करो, तुम लोगों को डांट लगे, कैमरे ऑन करो। ये शर्माने वाली बात नहीं है, वो शादी के रिश्ते की बात नहीं हो रही है। ऑन करो, जरा शक्लें देखें ताकि ये पता चल सके कि मैंने अगर इसमें स्पेसिफिक लिखा है कि घी का दिया तो चलो जलाना ही है, तेल का दिया मैंने क्यों कहा होगा जलाने को। निधि बुआ जी गुड़गांव से, ये राज वगैरह तो चलो अभी नए हैं, राकेश जी पहले से जानते हैं, और मैंने स्पेसिफिक उसमें लिखा है। और मैंने कहा भी था कि अगर कॉपी पेन ले लो, इसको 2 दिन पढ़ना और जो मन में क्वेश्चन हो तो पूछना, कि मैंने इसमें स्पेसिफिक लिखा है कि भैया इसको जब भी करो तो क्या करना है, इसको तेल का दीपक जलाना है। और ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया है पहले से, राकेश जी को पढ़ाया है, प्रियांशी ने पढ़ा है, शिवांजलि ने पढ़ा है, जतिन तो क्लास में नया है। तो अगर आप दिमाग, इसलिए इसलिए सिद्ध कर लो इसको भाई, इसीलिए सिद्ध कर लो ताकि फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाए, जो सुनो तो याद रहे। अभी बताया था कुछ दिनों पहले, मतलब तो टाइम हो गया, हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं चल रही थी, पर अब तो रेगुलर करने की कोशिश करेंगे ऐसी कुछ नई नई चीजें लाके। तो इसीलिए जलाते हैं तेल का दीपक, मैंने बताया था कि कोई भी, हाँ जब भी कोई, शाबाश राकेश जी शाबाश, कि जब भी कोई देवी का अनुष्ठान करेंगे तो देवी की पूजन बिना भैरव के पूजन किए बिना हो ही नहीं सकती है, ठीक है। देवी की पूजन बिना भैरव के नहीं हो सकती है। और यदि आप भैरव की प्रॉपर पूजा करने लगेंगे तो 4 घंटे तो उसी में लग जाएंगे। तो भैरव के नाम का सिर्फ एक दीपक जला देते हैं तेल का। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम मनोज्ञान दातुमर्हसि, इस श्लोक को बोल के, या फिर भैरवाय नमः, ये मंत्र मैंने पहले भी सिखाया था कि भैरवाय नमः बोल के दीपक जला देते हैं। भैया ये दीपक ही है जो तुम्हें बचाएगा इसके विपरीत प्रभावों से। भैरव इज इक्वल टू
S-400 जो भारत के पास है, जो पाकिस्तान की मिसाइलों से रक्षा करता है, ठीक है, S-400 का काम करता है। अगर कोई साइड इफेक्ट होने लगा तो भैरव बचाता है कि नहीं नहीं प्रभु, अपना भगत आदमी है, इसके साथ कुछ नहीं करना, गलती हो गई, बच्चे से गलती हो गई। अगर तेल का दीपक नहीं जलाया, डायरेक्ट सादा, और गलती से एक आध अक्षर ऊपर नीचे पढ़ लिया, तो जो जिस चीज के लिए आह्वान करे उल्टा पड़ेगा। लेकिन भैरव को साथ लेके चलोगे, जानकारी रिश्तेदारी साथ में लेके चलोगे, तो भैरव बच्चा 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 छोड़ दो बच्चा, ऐसे बच जाओगे। इसलिए तेल का स्पेसिफिक लिखा है इसमें, ठीक है। इसलिए देवी की कोई भी पूजन, कोई भी XYZ कोई भी पूजन करो देवी की या भोलेनाथ की, तो उसमें दीपक जलता ही जलता है तेल का। इसलिए दीपावली पर तेल के दिए जलते हैं कि उसमें लक्ष्मी की पूजन होती है। बड़े ऋषि मुनि पागल थोड़ी हैं कि पूरे साल राम जी आए तो किसके दिए जलाए, घी के दिए जलाए। समझ रहा है मेरी बात को? लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं तो तेल के दिए जलते हैं। यस प्रियांशी। सर जैसे नवरात्रों में अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें जैसे अखंड जो जलती है तो उसके साथ भी तेल का दीपक जलाना चाहिए। 100% ये बात है कि तेल का दीपक उसके साथ जलाना चाहिए। लेकिन जब तक नहीं जला रहे हो कोई बात नहीं, लगेगा 2-2 मैनेज करने हैं, तो कम से कम जितने देर पूजा करने बैठो उतनी देर तो जलाओ ही जलाओ, ठीक है। तो देवी की जब भी पूजन करो तो तेल का दिया बच्चे मस्ट है। आगे से नहीं बताऊंगा ये बात में, इसकी पूजा है कि तो खुद को नुकसान होगा, ध्यान रखना है बात। आखिरी बार बताइए कि भैया देवी की पूजन हो तो भैरव जरूरी है, इसलिए तेल का दीपक जलाया जाता है। देसी घी को दिया, जी, अपने राइट हैंड पर देसी घी और अपने लेफ्ट हैंड पर तेल का दिया, या माता रानी के राइट हैंड पर? अपने अपने, ये ओके। देखो, जो दाएं तरफ है माता रानी की दाएं तरफ आप क्या रख दें, ठीक है। मतलब आप मेरे सामने है, मतलब मैं अपने इस तरफ क्या रख दूंगा, अपने हाथ से देख लेना, ठीक है। अपने से क्या रखना आपको, ये जो दाएं तरफ है ये आपने रख दिया है घी का, और बाएं तरफ आपने क्या रख दिया है, तेल का, ठीक है। ठीक। मतलब दाएं हाथ से उठाओगे तो घी का दिया उठे, बाएं हाथ से उठाओ तो तेल का दिया उठे, ठीक है। अब याद रहेगा, यस। ठीक है। चलो, इच्छा पूर्ति, विद्या की प्राप्ति के लिए देखो बेटे प्रियांशी और शिवांजलि, विद्या की प्राप्ति के लिए 5 पाठ करने चाहिए, ठीक है। और 5 पाठ करने के बाद अक्षत, अक्षत होता चावल, लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाएं और अपनी किताब में रख दें, ठीक है। विद्या की प्राप्ति के लिए इसको कितनी बार पढ़ना है, 5 बार, ठीक है। यश और कीर्ति के लिए 5 बार देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर सेफ आदि में रख लें। धन की प्राप्ति के लिए 9 बार पाठ पढ़ें, और ना सफेद तिल से अग्यारी करें। अग्यारी मतलब हवन करें, किससे, सफेद तिल से। किसकी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। मैंने ये भी बता दिया कि बच्चों आप कंफ्यूज ना हो कि कितनी बार क्या पाठ करें, तो वो भी मैंने बता दिया भाई। ये विद्या के लिए 5 बार, यश कीर्ति के लिए 5 बार, धन के लिए 9 बार। मुकदमा चल रहा है तो 7 पाठ करने चाहिए। पाठ के बाद एक एक नींबू कट करते रहें, 2 ही हिस्से हों, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद इसको बाहर अलग अलग दिशा में फेंक दें, ठीक है। जो राइट वाला हिस्सा कट के गिरा था उसको लेफ्ट में फेंक दे, लेफ्ट में कटा था उसको राइट में फेंक दें, ठीक। नींबू काटा, जो हिस्सा राइट में गिरा उसको उठाओ और बाहर जाके लेफ्ट में फेंकना है, और जो लेफ्ट में गिरा है उसको राइट में फेंकना है, ठीक है। बाद में इसका ध्यान रखना पड़ना, ये मुकदमे से मुक्ति ऐसे नहीं मिल जाती है, करना पड़ता है। अब जिस पे भैया कर्जा है, ऋण है, वो 7 बार पाठ करे, और जो कि 21 आहुतियां देते हुए अग्यारी मतलब की हवन करे। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो, दे ना रहा हो, तो उस बस का ध्यान कर लें, उस व्यक्ति का ध्यान कर लें कि जी फलाना ढिमकाना व्यक्ति है, XYZ नाम का कोई प्राणी है, उसके नाम का ध्यान करो और स्वाहा, उसका नाम का ध्यान करो स्वाहा, उसके नाम का और उसकी इमेज अपनी आंखों में लाओ और स्वाहा, ठीक है। ऐसा आप उपाय कर सकते हैं। घर की सुख शांति के लिए 3 बार पाठ और मीठा पान देवी को भोग लगाना है। स्वस्थ शरीर के लिए 3 बार पाठ और देवी को नींबू चढ़ाएं, फिर उसका प्रयोग कर लें, ठीक है। मतलब शिकंजी वगैरह बना के पी ले, खाने में डाल लें, ठीक है। शत्रु से रक्षा के लिए 3, 7 या 11 पाठ लगातार करना है, ठीक है। ये नहीं थोड़ी थोड़ी देर में कर लिए, शत्रु से रक्षा के लिए। रोजगार के लिए भैया
तो जतिन, गौरव, अमन, ये सब बच्चे रोजगार के लिए क्या, और शिवांजलि रोजगार के लिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, एक छिक, इनमें से कोई एक बार, मतलब है ना, एक सुपारी देवी को चढ़ाकर अपने पास रख लें, पाठ करें, उस सुपारी को देवी मानकर उसको प्रणाम करें और उस सुपारी को अपने पास रख लें। सर्वा बाधा शांति के लिए, सर्व बाधाओं से मुक्त होने के लिए, शांति के लिए 3 बार पाठ करें। लौंग के 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाएं, मतलब 2-2 लौंग का जोड़ा होता है, उसे क्या करें, उसकी हवन करें, ठीक है। देवी जी के आगे रख लें, फिर उसको क्या करें, उठा लें और खाने या फिर चाय में उसका प्रयोग करें, ठीक है। समझ रहे हो? सर्व बाधा और शांति के लिए है ये। चाय में प्रयोग कर सकते हैं, खाने में प्रयोग कर सकते हैं, जैसा भी करना हो, है ना। विनियोग के लिए आचमन, चम्मच जल लीजिए एवं पाठ विनियोग पढ़ना प्रारंभ करें। श्री सिंध कुंजिका स्तोत्र का विनियोग, विनियोग को बच्चों अलग जल में रखा जाता है, ठीक है। एक चम्मच ले लो, मैंने पहले भी बताया था, पंचपात्र होते हैं पूजन में, है नहीं कि उसी में पानी पी लिया, उसी में भगवान जी को पानी रख दिया, ठीक है। एक ग्लास कटोरी में और एक चम्मच लो, उस चम्मच में पानी भरो, ठीक है। पानी भरने के बाद क्या करो, उसे हाथ में लो और जो ये है उसको पढ़ो। ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री त्रिगुणात्मिका, क्या है, श्री त्रिगुणात्मिका देवता ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्ति ओम क्लीं कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोगः। और जो हाथ में जल था, चम्मच में आपने पकड़ रखा था, उसको क्या करना है, भूमि पर डाल देना है, ये करना जरूरी है, ठीक है। श्री सुदिका सूत्रम शिव उवाच, शिव उवाच मतलब शंकर भगवान ने कहा, ठीक है। क्या शंकर भगवान ने कहा? तो आज की क्लास का मोटिव समझे जी? नूतन जी कुछ कहना है? वही कहना था वो, ये जो अनाज का आपने भोग लगाने को कहा है, जी। तो डेली जब भी पाठ करें? डेली नहीं, जब भी आप इसका साधन कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप इसका साधन कर रहे हो, मतलब अब आपने मेरे से मान लो पूरी विधि सीख ली, पढ़ ली, आप अच्छे से कर लिया, अब जब इसका प्रयोग करने लगोगे, इसमें समय लगेगा आपको, पहले आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर आपने कर लिया कि अच्छे रोजगार के लिए जब भी फिर साधन करोगे, हफ्ते में 1 दिन कर रहे हो, हफ्ते में 2 दिन कर रहे हो, महीने में 4 दिन कर रहे हो, तो जिस जिस दिन करोगे सिर्फ उस दिन रखना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा था कि जैसे 3, 5 और 7, जैसे आप कहे कि 5 पाठ। दिन में करने हैं, तो हम्म कितने दिन तक? पहले जब तक आपको सिद्धि नहीं हो जाती, ठीक जी। है, जब तक सिद्धि नहीं हो जाती तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। जब आपको सिद्धि हो गई, उसके बाद अगर आपने एक बार 1 दिन में भी कर लिया तो उतना काफी है। अच्छा, एक बार सिद्धि, देखो सिद्धि कठिन मार्ग है पर हो सकती ठीक है। है। और ये आप तो अगर घर में हैं, व्यापार देखना है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और अगर माता जी ने खाना पीना, प्रिय शिष्या नूतन जी ने अगर खाना पीना बना लिया है, अब वो थोड़ा इसको जपें, बैठें, सिद्ध करें, तो कई बार होता है ना भाई, महिला महिला के थोड़ा जल्दी सुन लेती है करके स्टाफ चल जाता है, तो महिलाओं को थोड़ा जल्दी भी सिद्धि हो जाती है इसकी। जी जी। और वैसे देखा जाए तो पुरुषों की बराबरी है, क्योंकि देखा जाए तो माताओं को ज्यादा प्रेम अपने बेटों से होता है। भाई बहनों में लड़ाई हो जाए तो पहला थप्पड़ बेटी को लगता है, तो तूने इसको कुछ कह दिया होगा, और भाई को कुछ नहीं कहती। और पापा उल्टा करते हैं, पापा पहले लड़के को मारते हैं कि तूने मेरी बेटी को कुछ कह दिया होगा। ये भगवान का बनाया हुआ कुछ सिस्टम है। प्रियांशी बहुत पिटती होगी अपनी मम्मी से अपने भाई के पीछे, है ना, और इसका भाई पिटता होगा इसकी वजह से अपने पापा से। ये मैं कुछ मुंह से नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है। बहनों की वजह से भाई पिटते हैं पापा से, और बहनें पिटती हैं मम्मी से भाई की वजह से। ये सिस्टम भगवान ने बैलेंस बनाया है कि भाई कौन किससे क्या कितना पिटेगा।
खैर, तो आज हमने बस शिव उवाच करके छोड़ दिया है, मतलब शंकर भगवान ने बोला। क्या बोला? ये कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो विनियोग आज का के लिए अर्थ क्या हाँ है? जी, विनियोग का अर्थ क्या है? विनियोग एक प्रकार से जल छोड़ने की विधि है, अच्छा, ठीक है? जल छोड़ने जी, की जी। विधि को विनियोग कहते हैं, कि भैया अच्छा, हम एक तरह से परमिशन कह सकते हैं, भगवान से परमिशन माँग रहे हैं कि एंग, दीतम, त्रिन कौन से देवता को पूज रहे हैं, क्या पूज रहे हैं, ये सब उनका ये विनियोग है, उनसे परमिशन है, ठीक है? विनियोग के जल को बाद में यूज़ नहीं किया जाता है। आपने अगर उसको डाला कहीं, तो आप उसको गमले-वमले में डालो, दैट्स इट। ठीक एक है। बार पढ़ा देंगे तो सब कुछ आराम से बताएँगे, है ना? आज हमने यहाँ पे छोड़ दी है कक्षा कि शिव जी ने कहा, क्या कहा? अब वो कल शिव जी ही बताएँगे, है ना? तो आज के लिए कक्षा यही, ये जब यूट्यूब पे राकेश जी डाल देंगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत हो तो वहाँ से समझते रहना, फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके देखते रहना, 1-2 बार देखना पूरी वीडियो को कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है, तो वो आसान हो जाएगा मामला, ठीक है? तो जतिन क्लास में समझ आया कुछ? चलो, जी, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो यदि आप लोग जुड़ते रहे, देखो बताऊँ कि जतिन बहुत अच्छा नाट्य शास्त्र जानता है, ठीक है? नाट्य पता है अपने आप में बहुत बड़ी विधि है देवी को मनाने की। नाट्य शास्त्र जो है वो है नाचना इत्यादि है, नृत्य शास्त्र है जो, उसमें यदि कोई पारंगत है तो देवी को बहुत प्रिय है। गायन देवी को बहुत प्रिय है, उपासना देवी को बहुत प्रिय है, जप बहुत प्रिय है, दान बहुत प्रिय है ना? ये सब पराकाष्ठाएँ हैं, ठीक है? तो अब हम मंत्र जो हैं इसके कल से पढ़ना शुरू करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि आप में से अधिकांश ने मुझसे या तो गुरु मंत्र ले रखा है या मेरे शिष्य हैं, तो उनको ये सिद्धि जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हमारे तो जीन्स में है ना, जीन्स मतलब पैंट की जीन्स की जेब नहीं, खून के डीएनए में है, तो ये परंपरागत ढंग से मिलती है। इसकी कमाल की बात यही है, इसको ना कोई ऐरा गैरा नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाने को तो पढ़ लो, किताब में ही तो लिखा है, मेरी क्या जरूरत है? यूट्यूब पे डाल दो, सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी आ जाएगा। लेकिन क्या इसकी शिक्षा उसने स्वयं ने ली है? क्या उसके गुरुजी के पास इसकी थी? ये समझो कि ये वीआईपी पास है और इसमें नेपोटिज्म चलता है। अगर किसी ने दिया है तो ही ये काम करेगा, वरना काम ही नहीं करेगा। इसके पास सीधा सा सार है, ये नेपोटिज्म पे चलता है, ठीक है? तो आप में से जो गुरु मौखिक शिष्य हैं उनके लिए जरूर काम करेगा, जो नहीं है उनको कभी कभी ना शिष्यत्व प्रदान करेंगे। राकेश जी तैयार हैं इस परिप्रेक्ष्य में, बहुत दिनों से कह रहे हैं, इनका निवेदन 6 महीने से अभी पता है, ये जो नूतन जी का परिवार है, इनमें चारों बच्चे हैं, ये भी 6 महीने से बहुत पीछे थे, तो अब फाइनली इनका कर दिया है। निधि जी का बच्चा अनमोल, उनकी बहू दिव्या है, अभी उनका करा है ना? तो 6-6 महीने नंबर लगता है पर आ जाता है। तो अभी करते हैं कुछ कि आपका भी नंबर जल्दी लगे, ठीक है? तो खैर गुरुजी जी, मेरा भी है। आपका भी नंबर है, आपको भी गुरु मंत्र देंगे, राकेश जी को भी देंगे, इन सबको गुरु मंत्र देंगे ताकि आप जो पढ़े काम आए ना। मेरे पढ़ा देने का क्या फायदा एज लॉन्ग एज आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। सुख शांति के लिए आपको हाथ तो आया, मुंह ना लगाया, मंत्र जानते हो, जैसे करण था ना, करण, उसको मंत्र तो आता था, लेकिन उसको श्राप मिल गया अपने गुरु जी का कि तुझे मेरी विद्या काम नहीं आएगी। तब वो मंत्र पढ़े, हाथ ऊपर करे, उसमें अस्त्र ही ना आए, भूल गया अपनी विद्या। तो उस प्रकार से आप लोगों के साथ ना हो, तो वो गुरु मंत्र आपको दे देंगे जल्दी से। अगली कक्षा में कल मिलेंगे, कल कक्षा का समय 8 बजे रखेंगे। वो मैं कहता हूँ 8 बजे लेट हो ही जाता है, पर कोशिश करेंगे कि इसको 8 बजे रखा जाए ताकि आप लोग आगे व्यवस्थित करने बढ़ सकें। कल तो जैसे कि संडे है तो आज लेट चल गया, बाकी वी विल लुक इनटू दिस। तो अभी आप क्या करें, अब अपने सभी को जय श्री राधे, दुर्गा माता की जय, दुर्गा प्रीत्याम नमः। तो अब कल की कक्षा मिलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? नारायण 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 नारायण। सभी को शुभाशीर्वाद।